हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम गर्मियों के पर्पज़ से एक टॉप बनाएंगे जिसको हम घर में आराम से वेयर कर सकते हैं। तो चलिए टॉप की हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को इस तरीके से पहले 4 फोल्ड में अच्छे से बिछा देना है। इस टॉप को हम थोड़े से अलग तरीके से कटिंग करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी टी शर्ट में जिसमें कि स्लीव्स नहीं अटैच होती हैं पर स्लीव्स का पूरा शेप दिया होता है। उसी तरीके से हम इस टॉप में भी स्लीव अटैच नहीं करेंगे, पूरा स्लीव का शेप दे देंगे। तो उसको कैसे करना है ये हम इस वीडियो में पूरी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 6.5 इंच ले रहे हैं और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें आर्म होल की मार्किंग तो करनी है कि कितने तक हमें लेना है, पर हमें पूरी जो कटिंग होती है आर्म होल की वो नहीं करनी है। यहाँ से हमें जहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है वहाँ से हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितनी हमारी चेस्ट होगी उसका हमें 1/4 ले लेना है। तो 34 हमारी चेस्ट है, 34 का 1/4 8.5 इंच हमने लिया है और 2 इंच हमें अपने लिए मार्जिन ले लेना है। तो इसको हम इस तरीके से पूरी इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कितनी दूरी पे हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो 7 इंच की दूरी पे हमें कमर की मार्किंग करनी है और 7 इंच की दूरी पे हमें हिप्स की मार्किंग करनी है। तो अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी कमर है, कमर का हमें 1/4 ले लेना है। तो कमर है हमारी 32 इंच, 32 का 1/4 8 इंच, 8 इंच पे निशान लगा देना है। 2 इंच का हमें यहाँ पे भी मार्जिन ले लेना है। इसी तरीके से हम हिप की मार्किंग भी करेंगे। जितनी हमारी हिप है, हिप का 1/4 ले लेना है। हिप है हमारी 36, 9 इंच पे हमने निशान लगाया है और 2 इंच मार्जिन रखा है। फिर इसको हम इस तरीके से मिला देंगे, निशान से निशान को इस तरीके से मिला देंगे और नीचे से हमें इस तरीके से गोलाई का शेप दे देना है और इसको डिज़ाइन जैसा बना देना है। फिर हम इसकी यहाँ से पूरी इधर तक कटिंग कर देंगे। अब हम गले की मार्किंग कर रहे हैं। तो 3 इंच हमने चौड़ाई रखी है, 2.5 इंच हमने लंबाई रखी है। ये हम बैक वाले गले की मार्किंग कर रहे हैं। नीचे से भी 3 इंच की चौड़ाई रखी है। इसको हम इस तरीके से इस पर गोलाई देके इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक वाले पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट वाले पार्ट में गले की कटिंग कर देंगे। हमें छोटा ही गला चाहिए तो इसीलिए हम 2.5 इंच ही नीचे ले रहे हैं, 2.5 इंच हमने ऊपर लिए। तो 5 इंच का हमारा पूरा गला बनेगा। और फिर हम 3 इंच की यहाँ पे चौड़ाई ले रहे हैं। इसको इस तरीके से गोलाई देख के इसकी भी हम पूरी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें दोनों पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से फोल्ड करके और इस पे पूरी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इतना इतना हमें फोल्ड करके और इस पे पूरी सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सब पे सिलाई लगा देनी है बहुत ही सफाई के साथ। तो इस तरीके से हमें पूरी सिलाई करने के बाद हमें जो हमारे गले वाली साइड है उस पे हमने 3 इंच का निशान लगाना है और दोनों पार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इस पे सिलाई लगा देनी है। दोनों शोल्डर अटैच कर देने हैं। फिर हमें बीच में छोड़ देना है और जो हमारी शोल्डर के साइड के है दूसरी साइड, वहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा के दोनों साइड यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है और दूसरी साइड यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है। बीच में हमें छोड़ देना है। इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर पे भी मार्क कर देना है। फिर हम इन दोनों को इस तरीके से सिल देंगे। दोनों शोल्डर अटैच करने के बाद हमें इसके ऊपर से इस तरीके से पूरी सिलाई लगानी है।
दोनों शोल्डर के दोनों तरफ हमें इसी तरीके से पूरी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, सिलने के बाद कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पे आप इसके मोती भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर लिया है। बीच में हमने सिलाई नहीं लगाई है, इधर उधर से सिलाई लगाई है। दोनों को हमने एक जैसा सिल लिया है। अब हम गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। तो कपड़े में हम इस तरीके से रख के गले को, फिर उस पर निशान लगा के और फिर इस तरीके से गले की पूरी कटिंग कर देंगे। तो हमने इस तरीके से गले पे पट्टी को लगा के फिर अटैच करना है। और इसी तरीके से हमें जो हमने आर्म होल के लिए शेप दे रखा था, जितना शेप दे रखा था, उस पे भी हमने पट्टी को अटैच कर देना है। दोनों कोनों पे जो हमने पट्टी लगाई है उसको हमने अंदर की साइड फोल्ड करके और पूरा उस पर अच्छे से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, हमने पूरी फिनिशिंग के साथ गले पे पट्टी को अटैच कर दिया है। दोनों आर्म होल के शेप पे भी हमने पट्टी को अटैच कर दिया है। इस तरीके से ये हमारा आर्म होल का शेप बन के भी तैयार हो जाएगा, स्लीव बन के भी तैयार हो जाएंगे और हमें स्लीव भी नहीं लगाने पड़ेंगे। तो अब हम इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। आर्म होल पे भी हमें अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही सिलाई लगानी है। जितनी हमारे आर्म होल होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरी सिलाई लगानी है। दोनों साइड से इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है और नीचे से हमें थोड़ा फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, हमने पूरी टॉप की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे हमारा जो स्लीव का लुक भी बहुत सुंदर आ रखा है बिना स्लीव लगाए हुए। अब हम यहाँ पे मोती भी इस पे अटैच कर देंगे। 3-3 मोती हम लगा रहे हैं, दोनों पे हम 3-3 मोती लगा देंगे। तो इसका जो लुक है वो और भी सुंदर और भी अच्छा लगेगा। ये इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।